हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्चुअल पढ़ाई है वो इस लेक्चर से स्टार्ट होती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आपको इन बातों का, इन फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए, तभी आप मैथ्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। सेट्स में हम पढ़ेंगे अबाउट सेट्स, intervals, Euler-Venn diagram, properties of sets and some important results सेट से ही रिलेटेड। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है सेट्स। सेट होता क्या है? सेट की डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर परसेप्शन और थॉट। आप 3 वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिएगा: कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड। कलेक्शन, वेल डिफाइंड, वेल डिस्टिंग्विश्ड। सेट्स होते क्या हैं? सेट जो है बेसिकली एक कलेक्शन है। कलेक्शन मीन्स आप एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी क्लास का जो ग्रुप है, नॉन मेडिकल ग्रुप, दैट इज़ अ कलेक्शन। आपका मेडिकल का जो ग्रुप है दैट इज़ अ कलेक्शन। आर्ट्स ग्रुप, ये हैं कलेक्शन। मीन्स इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स यानी आप लोग हो इसमें। दैट इज़ अ कलेक्शन। एक झुंड जिसे कहते हैं कलेक्शन। सेकेंड वर्ड मैंने कहा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। उस कलेक्शन की, उस ग्रुप की एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड। वेल डिस्टिंग्विश्ड वो अलग होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए वो। ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर परसेप्शन और थॉट। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे। जैसे मैंने कहा द रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये रिवर्स, हिमाचल में कितने रिवर्स हैं बता सकते हैं आप ना? रिवर्स दैट इज़ कलेक्शन, और हर एक वेल डिफाइंड है एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड, अलग है। जैसे रावी, सतलुज, चेनाब, ब्यास, इस तरह से कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड भी है। तो ये जो कलेक्शन है रिवर्स की हिमाचल प्रदेश में, ये क्या बनाती है? सेट बनाती है। द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आप वोवल्स बता सकते हैं इंग्लिश के, ए ई आई ओ यू। ये जो वोवल्स हैं ये भी कलेक्शन हुई। ए ई आई ओ यू कलेक्शन हुई ये। इट इज़ वेल डिफाइंड। आपने सारे नहीं लिए, आपने वेल डिफाइंड मीन्स आपने बता दिया कि हमें वोवल्स ही चाहिए, ठीक है। एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड, हर एक अलग है एक दूसरे से। ए ई आई ओ यू, वेल डिस्टिंग्विश्ड। तो यहाँ भी जो ये कलेक्शन है वोवल्स की, ये क्या बनाती है? सेट। थर्ड जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ वो है काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप बता सकते हैं। कलेक्शन है वो भी। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स: राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स तो हैं, ये सारे के सारे मिलकर एक कलेक्शन है, कलेक्शन बना रहे हैं ट्रायंगल्स की, ठीक है। लेकिन ये डिफाइंड हैं एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड हैं, अलग हैं ये। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये भी आप बता सकते हैं। ऑड नंबर्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो 2 से भाग नहीं होते हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9 ये आए आपके। ये भी वेल डिफाइंड है, वेल डिस्टिंग्विश्ड है एंड इट इज़ अ कलेक्शन। मेन बात, सबसे पहले आपने देखना है कि आप किसी भी ग्रुप को सेट कब कहेंगे? एक तो कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या हैं? वेल डिफाइंड हैं एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड हैं, तभी आपने इनको सेट का दर्जा दिया है। अच्छा,
अब जो ज़रूरी नहीं कि कलेक्शन है तो वो सेट ही होगा, नहीं, डिफरेंस भी है इसमें। क्या है? जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, कलेक्शन तो है ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की, कलेक्शन हो सकती है, बट इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि क्लास में इंटेलिजेंट की परिभाषा क्या है? इंटेलिजेंट की कोई परिभाषा नहीं है। अगर एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो वो ज़रूरी नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा हो सकता है उसकी फ़िज़िक्स बहुत वीक हो सकता है उसकी केमिस्ट्री बहुत वीक हो। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इंटेलिजेंट वर्ड जो है ये वेल डिफाइंड में नहीं आता है। इंटेलिजेंट, इसके साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा तभी वो मतलब प्रॉपर एक वेल डिफाइंड हम बोलेंगे, जैसे वर्ड बनेगा। जैसे गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ये भी जो है ये कलेक्शन तो है क्रिकेटर्स की, कलेक्शन, ठीक है, लेकिन गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, आपके जो क्रिकेटर्स हैं कईयों की बॉलिंग अच्छी होती है, कईयों की बैटिंग अच्छी होती है, कईयों की फील्डिंग अच्छी होती है, तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड वर्ड दैट मैटर्स इन सेट्स। डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, डेंजरस एनिमल्स तो बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, लेकिन ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड? क्योंकि कई तो कॉकरोच से भी डर जाएंगे, कई कुछ शेर से भी नहीं डरते हैं, हाथी से भी नहीं डरते हैं, कुछ छोटी से छोटी चीज़ से डर जाते हैं, छोटे से छोटे एनिमल से वो डर जाएंगे। कईयों को, जैसे आप लोग गाय भैंस बकरी पालते हैं, कईयों को तो उनसे भी डर लगता है, उनके लिए तो वो भी डेंजरस ही हैं, ठीक है ना। डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी क्या है, आपकी कलेक्शन तो है बट इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो ये जो अबव एग्जाम्पल्स हैं ये आपके सेट्स नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन, नॉट अ सेट, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। सेट्स में आपने मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, एक तो सेट क्या है, एक कलेक्शन है, कैसी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर परसेप्शन और थॉट। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझाने की कोशिश की है कि सेट होता क्या है, ठीक है, और ये भी एग्जांपल्स लिए हैं कि आप किनको सेट नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, अब सेट से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर सिनोनिमस टर्म्स। मीन्स ये जो वर्ड्स हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, इनका मतलब एक ही होगा। हर एक बुक में, डिफरेंट बुक्स में क्या होगा, डिफरेंट, कोई एलिमेंट बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, कोई मेंबर्स बोलते हैं, तो ये वन एंड द सेम थिंग। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है, दैट इज़ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ। थर्ड पॉइंट है आपका, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ए, बी, सी, एसेक्ट्रा, डैश 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 एसेक्ट्रा। मीन्स जो एलिमेंट्स हैं सेट्स के, उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नाम, जो आपका नाम होता है फर्स्ट अक्षर उसका क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से सेट्स में भी, सेट्स को जब आप नेमिंग करेंगे तो वो भी कैपिटल से ही नेमिंग करेंगे उसकी। जैसे आपने मान लिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कैपिटल एन से आप डिनोट कर रहे थे, कल बताया था आपको कि कैपिटल एन, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स, डब्लू कैपिटल में ही लिखा था आपने। रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल आर से ही डिनोट किया था, स्मॉल से तो नहीं किया था, ठीक है। तो इन बातों का आपने, तीन बातों का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, वन एंड द सेम थिंग। सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक वर्ड है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते क्या हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ऑब्जेक्ट्स जो सेट को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो सेट को
बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, ये द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वोवल्स क्या हुए आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो हैं ये क्या हैं आपके एलिमेंट्स। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या हुए आपके एलिमेंट्स। इनको मिलाकर सेट बना है, ठीक है, इनको मिलाकर सेट बना है। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन से आए, 1, 3, 5, 7, 9। ये क्या हैं आपके, ये हैं एलिमेंट्स, ठीक है। इनको मिलाकर ही, इनकी कलेक्शन से ही, इनको इकट्ठा कर कर ही आपका सेट बन रहा है। तो ये आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है सेट से रिलेटेड। ये बेसिक्स ही थे सेट से रिलेटेड। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि ये सेट है कि नहीं है, ठीक है, और अगर सेट है तो क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट की ही बात करूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कौन कौन से आएंगे ये, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये आपका सेट बनाएगा। आपने सिंपल लिखना है बिगिनिंग विद द लेटर जे आर जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। जे से स्टार्ट होते हैं जो मंथ्स, वही 3 हैं ये आपके, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। अच्छा, वही बात आ गई, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, टैलेंटेड किस रिस्पेक्ट में वो बोल रहे हैं, टैलेंटेड राइटर्स भी कई तरह के होते हैं, एंड टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन तो है नहीं, ये वेल डिफाइंड तो है नहीं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये 7 पार्ट्स हैं इसके। ये आपने बताना है कि ये सेट हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। एंड आपने अपनी तरफ से 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कोशिश करनी है 5 एग्जाम्पल आपने जो सेट बनाते हैं एंड 5 एग्जाम्पल ऐसे जो सेट नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो आप ये इजीली कर पाएंगे, अगर नहीं आया है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसको करने की, इन क्वेश्चंस को करने की और अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स लिखने की। 5 आपने ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो कि सेट बनाते हैं, विच आर सेट्स, और 5 ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो सेट नहीं बनाते हैं। थैंक यू।